हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग टेंथ की एनसीईआरटी साइंस को हम लोग चैप्टर वाइज जो है कि कंप्लीट कर रहे हैं फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ में। तो देखिए हम लोग 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और नहीं देखे हैं उन 4 चैप्टर को तो जो है कि आप जो है कि प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से 4 जो है कि चैप्टर को आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को जो है कि कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है कि कुछ प्रश्नों को दिखाना चाहूँगा जो कि आपके इस चैप्टर से टीआरई जो है कि 3 में प्रश्न बने थे। तो देखिए मैं उन जो है देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रश्न इसलिए दिखाता हूँ ताकि जो है कि आपको यकीन हो जाए कि जो है कि बीपीएससी जो है कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से जो है कि लाइन बाय लाइन प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये 6 to 8 का है, 6 to 8 का यह प्रश्न है जिसमें मैथ और साइंस वाला जो पेपर हुआ था उसमें आपने अगर दिया होगा तो ये जो है कि देखिएगा 116 नंबर का प्रश्न। और यह जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विखंडन होता है, तो कहाँ पर होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए जो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 5 से ही ये प्रश्न था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि प्रूफ के साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पाइरूवेट विखंडन का ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है, दूसरा उत्पाद जो है कि जल बनता है। तो ये जो है कि प्रश्न आप जो है कि ये देखिएगा चैप्टर आपका जैव प्रक्रम है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पेज को भी उसमें आप लोग जो है कि देखिएगा। और एक और प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 3 में ही जो है कि पूछा गया था, मैथ और साइंस में 54 नंबर का प्रश्न। और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि चैप्टर नंबर 5 जिसको हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, इसी से ये जो है कि प्रश्न बना था जिसका जो है कि राइट आंसर क्या है। तो जिसका जो है कि राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। और ये जो है कि आप देखिएगा विज्ञान के जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसको हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा एटीपी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और देखिए ऊर्जा स्रावित हो रही है और रिएक्शन के बाद भी यहाँ पर दिया है। और देखिए क्या होता है, तो एटीपी के रूप में यहाँ पर भंडारित हो रहा है। तो ये देखिए 2 प्रश्न और एक प्रश्न और है जिसको हम नीचे दिखाएंगे। और चलिए अब हम लोग जो है कि इस चैप्टर को कंप्लीट पूरा करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं। तो देखिएगा हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। यही जो है कि पौधे सजीव हैं, यही इनका कारण है कि वे समय के साथ जो है कि वृद्धि करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, देखिए मैं जो चीज़ें हाईलाइट किया हूँ वही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी जो है कि चीज़ों को आप ध्यान नहीं देंगे। देखिए इस सजीव की संरचना क्या होती है, तो सुसंगठित होती है। और सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो किसके कारण विघटित होने लगती है? तो पर्यावरण के जो है कि कारण। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से देखिएगा जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिएगा जैव प्रक्रम की परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर आती है। और यहाँ पर देखिएगा ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण का जो है कि परिभाषा आप जो है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ से, और जो है कि जैव प्रक्रम का परिभाषा यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम डेली डाल देते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को देखिएगा और जो है कि पीडीएफ से जो मैं चीज़ें हाईलाइट किया हूँ वहाँ से जो है कि अपना जो है कि लिख कर जो है कि नोट बनाइएगा। देखिए एनसीईआरटी का बेहतरीन नोट होगा और जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम में क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और बार बार भी करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना,
कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उपयोग, उसका उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा भी पूछती है। और यहाँ पर देखिएगा, एक कोशिकीय जीव पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो पूरी तरह से किसके संपर्क में रहते हैं? तो पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। और देखिएगा, मैं यहीं से जो है कि MCQs बनाया हूँ, तो जो है कि आप अभी से जो है कि माइंड में जो है कि अपने जो है कि बैठाते चलिए। और यहाँ पर देखिए, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वज्र पदार्थों के निष्कासन के लिए और किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। किनको? तो एक कोशिकीय जीव देखिए पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं और इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए और किसी विशेष अंग की इनको आवश्यकता नहीं होती है। किनको? एक कोशिकी को। अब देखिए बहुकोशिकी, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। यहाँ पर देखिएगा, बहुकोशिकी जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। तो एक कोशिकी पर्यावरण के संपर्क में रहती है और बहुकोशिकी पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। और ये क्या करती है? किसी विशेष अंग की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कारकों करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विस्कृत हो जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। और देखिए, भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। और यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है। और देखिए, भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ से जो है कि प्रश्न बनाया हूँ, वो जो है कि MCQs आपको लास्ट में मिलेंगे। और यहाँ से देखिएगा, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो जो है कि अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और देखिएगा आगे, यहाँ पर सजीव अपना पोषण भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिएगा जो है कि यहाँ से कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। और देखिएगा, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव समारक्षण तथा वृद्धि में संयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ से स्वपोषी की परिभाषा और यहाँ से जो है कि एंजाइम की परिभाषा आप जो है कि नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ से देखिए, स्वपोषी का पोषण, यानी कि यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं उनकी जो है कि कार्बन एवं ऊर्जा की जो है कि आवश्यकताएं किससे पूरी होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। अब देखिएगा, यहाँ से आपके जो है कि एग्ज़ाम में प्रश्न क्या बनता है, ये जो है कि आप यहाँ से ये जो है कि अभिक्रिया भी याद रखिएगा, जिसको मैं यहाँ पे घेर के रखा हूँ। और देखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन सी क्रिया होती है जिससे प्रश्न बनता है, तो देखिए पहले नंबर का क्या दिया है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और दूसरा क्या दिया है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कि हुई क्रियाएं हैं, जो कि 3 हैं। इनको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं MCQs में भी डाला हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे। चित्र 5.1 तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन, और यहाँ से देखिए कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, इन्हें ही जो है कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये मैं जो है कि MCQs में भी डाला हूँ। देखिए, आप जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि देखिए एमसीक्यूज आप नहीं देखेंगे तो आपके जो है कि कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया तरीके से क्लियर नहीं होंगे। देखिए स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों व मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। तो यहाँ से इसको देखिएगा और यहाँ से बस आपको क्या देखना है, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण के जो है कि उदाहरण क्या है, फफूंदी, ईस्ट और मशरूम। ये क्या है, विषमपोषी पोषण के जो है कि नाम है, जहाँ से ये मैं जो है कि घेरा हूँ, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें एंजाइम कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है जिसे जो है कि एमिलेज कहते हैं और मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। तो ये याद रखिएगा। और मुंह में अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तो ये भी जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा मैं घेरा हूँ कुछ पॉइंट और यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहीं से जो है कि मैं ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के साथ ईस्ट में होता है और पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न बना था, मैं आपको ऊपर दिखाया हूँ। और यहाँ से देखिएगा एटीपी के वाला जो प्रश्न मैं दिखाया था वो आपका जो है कि यहीं से बना था। और यहाँ से आपको याद क्या रखना है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के जो है कि संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरफ प्रयुक्त होती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और ये अगर अभिक्रिया भी अगर आप याद रखेंगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होते हैं। ये आप जो है कि याद रखिएगा कि प्रश्न बन सकता है कि सरीसृप जैसे जंतुओं में जो है कि हृदय कैसा होता है, तो 3 कोष्ठीय होता है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी ओर जो है कि मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि मछली का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो 2 कोष्ठीय होता है। और यहाँ से एक प्रश्न और देखिए रक्तदाब से प्रश्न बनता है। तो जो है कि आप याद रखिएगा, जैसे जो बीपी जब आप देखते हैं तो डॉक्टर आपके जो है कि आपके हाथ में ऐसा कुछ लगा के नापता है। तो आपको जो है कि देखिए ये क्या है, तो जो है कि प्रकुचन दाब लगभग 120 और जो है कि अनुशीतलन दाब यानी कि 80, यानी कि हाईएस्ट जो है कि आपका जो है कि बीपी कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए और लोवेस्ट जो है कि आपका मिनिमम 80 होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो आप जो है कि आपको परेशानी का जो है कि सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका ख़त्म होता है। और देखिए यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बना था TRE 3 में, जो मैं 6 to 8 मैथ और साइंस में जो री एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 में, उसमें बना था। देखिए और ये 3 आपके जो है कि इस जो है कि अभ्यास में दिए गए हैं। इस चैप्टर में 4 प्रश्न, जो कि यहाँ से देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न भी उठाया गया था और यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न भी उठाया गया था एक ही पेपर में। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है पादप में जाइलम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनके लिए देखिएगा हमने ऊपर आपको बताया था सूर्य का प्रकाश भी जो है कि आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं। और देखिएगा पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी। और यहीं से देखिए आपका जो है कि प्रश्न बना भी था। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके एमसी, और ये मैं प्रश्न आपको जो है कि दिखाना चाहूँगा, मनुष्य में गुर्दे किसके जो है कि तंत्र का हिस्सा हैं, तो मल त्याग का ही हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए। और यही जो है कि प्रश्न यहाँ से बना था, जो पहला प्रश्न मैंने आपको दिखाया था। तो जो है कि यहाँ से देखिएगा उत्सर्जन और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मल त्याग
जो है कि दोनों एक ही संबंधित प्रश्न है, जो कि यहाँ से जो है कि देखिए ये प्रश्न यहाँ से है और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से है। तो इसी चैप्टर से एक ही एग्जाम में TRE 3 री एग्जाम 6 to 8 मैथ और साइंस में 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकता है। और देखिए अब इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके MCQs हैं, MCQs हम लोग करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए आंसर आपको अगर पता है, आपने ऊपर फैक्ट बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठाया है, तो जो है कि आप कमेंट भी करते जाइएगा, वीडियो को प्यूज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर जो है कि पहले का राइट आंसर ये है। ठीक है, तो देखिए पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव हैं, तो हमने हाईलाइट करके ऊपर आपको दिखाया था, पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, यही उनका मुख्य कारण है कि पौधे जो है कि सजीव हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न, यहाँ से देखिए ये प्रश्न मैं आपको दिखाया था, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, यही एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है कि पौधे जो है कि जीवित यानी कि सजीव हैं। ठीक है, अब यहाँ से और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में जो है कि बन सकता है, और हम लोग अभी ऊपर ही पढ़े हैं। तो देखिएगा इसको, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कहाँ से बना था, तो मैं आपको जो है कि नीचे भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को जो है कि क्या कहते हैं, तो इसको जो है कि हम लोग कहते हैं पोषण। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से बना था, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और देखिएगा यहाँ से ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो एक प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। ठीक है, और देखिएगा आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है, सजीव की संगठित व सुव्यवस्थित संरचना के समय के साथ साथ किसके प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो 4 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, और पर्यावरण के कारण जो है कि विघटित होने लगती है। और ये प्रश्न आप जो है कि आप अभी ऊपर ही देखे थे, मैं दिखाया था आपको। और यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से पर्यावरण, और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका अनुरक्षण का टूट फूट प्रक्रम आवश्यकता होती है। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न मैं आपको जो है कि दिखाऊंगा नीचे। ठीक है, और यहाँ से 4 नंबर का जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, पर्यावरण है। और ये प्रश्न जो है कि आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ऊपर ही इसको खोज रहा था, यहाँ से देखिए सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, और सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। देखिए वही लाइन में जो है कि आपके MCQs में उठाया हूँ, और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और देखिए आगे फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए किस की आवश्यकता होती है, तो अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगे तो जैव प्रक्रम और जो है कि पोषण की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है, और ऊर्जा की, तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। यहाँ से अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होगी, यहाँ से अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होगी, और इनके लिए जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यही दोनों आपका ए और बी ऑप्शन था, जो कि सी हो गया था राइट आंसर। तो देखिएगा किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में जो है कि रहती है, तो यानी कि वो कौन से जो है कि जीव हैं जिनकी जो है कि पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो जो है कि आपका एक कोशिकी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक कोशिकी जीव के जो है कि पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है,
और ये प्रश्न मैं नीचे दिखाऊंगा। इससे पहले आप 7 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए। मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ ही दिखा दूंगा। शरीर के जो है कि बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? तो जो है कि उसका उपयोग यहाँ पर श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है कि देखा कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका जो है कि उपयोग क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से एक और प्रश्न को देख लीजिए। मैं सभी प्रश्नों को जो है कि ऊपर नीचे दिखा दूंगा। किन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुकोशिकी जो है कि इनके जो है कि पर्यावरण, यहाँ पर देखिएगा ये जो एक कोशिकी होते हैं ये जो है कि पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं, और बहुकोशिकी जीव के जो है कि कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। तो आपका इस प्रश्न का 8 नंबर के प्रश्न का जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, राइट आंसर। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। एक कोशिकीय जीव को क्या करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिएगा भोजन ग्रहण करने के लिए जो है कि एक कोशिकीय जीव को जो है कि किसी विशेष अंग की ज़रूरत नहीं होती है, और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसी विशेष अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक कोशिकीय जीवों को, और वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए भी किसी अंग की जो है कि विशेष अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक कोशिकीय जीवों को। तो उपयुक्त में से बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? और उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए ये सारे प्रश्न आपके यहीं से जो है कि बने थे। शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। यहाँ से एक प्रश्न बना था, और एक दूसरी तीर यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव पूरी तरह जो है कि पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, और इन्हें जो है कि भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं पड़ती है। किनको? तो एक कोशिकीय जीव को। यहाँ से नोट डाउन करिएगा। और देखिए यहाँ से बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी जो है कि अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, और यह जो है कि इनको बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विकृष्ट हो जाते हैं। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और भोजन तथा ऑक्सीजन का जो है कि अंतःग्रहण, और यहाँ से यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, और यहाँ से देखिएगा भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो ये मैं ऊपर जो प्रश्न आपको 4-5 बताया था वो जो है कि उसी जो है कि पेज से मैं बनाया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसे कि मैं अभी ऊपर आपको दिखाया था। ठीक है, अब देखिए जो है कि 11 नंबर का प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो जो है कि ये कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहलाता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों या अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर जो है कि इसको मैं पहले दिखा दूँ। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो है कि लाइन बाय लाइन मैं जो है कि एमसीक्यूज बनाया हूँ, खुद पढ़ा हूँ, मेहनत किया हूँ, तब जो है कि ये सारे जो है कि आपकी क्लास आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए जो इतना अगर बढ़िया तरीके से अगर मेहनत कर पा रहा हूँ, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और जो है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है कि कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, जटिल पदार्थों को सरल, यहाँ पे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके,
उसे प्राप्त करने के लिए कौन से जैव उत्प्रेरक का जो है कि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा जो है कि कौन से उत्प्रेरक का जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो एंजाइम का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये मैं जो है कि 13 नंबर का प्रश्न आपको बताऊँगा। जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं वे कौन से जीव हैं, तो वे जो है कि जीव हैं स्वपोषी जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा मैं इन प्रश्नों को भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं। एक नज़र ये याद रखिएगा, पहली तीर एक प्रश्न और ये दूसरी तीर जो है मैं आपको दूसरा प्रश्न क्या बताया था, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जो है कि जैव उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एंजाइम यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो है कि सारे फैक्ट हैं जो आपने एमसीक्यूज में भी देखा। और यहाँ से देखिए 14 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कहता है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो है कि घटना होती है, तो वो 3 ऑप्शन में जो आपको ऊपर दिखाया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कि कौन सी घटना होती है या कौन सी क्रिया होती है, तो देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ये क्रिया होती है, और जो है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना एक ये क्रिया होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना ये भी एक जो है कि क्रिया होती है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया हूँ, ऊपर नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा जो है कि पूरी होती हैं, तो ये जो है कि पूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ से एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदुओं को जो है कि क्या कहते हैं, तो इन बिंदुओं को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो है कि आपको ऊपर भी बताया था और यहाँ भी दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा करते हैं। एक ये जो तीर है ये आपका एक प्रश्न यहाँ से बना था, और देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनाया था जो मैं दूसरी तीर यहाँ से, और मैं जो है कि पेन से भी लिखा हूँ ताकि जो है कि आपको समझने में समस्या ना हो। प्रकाश संश्लेषण के जो है कि दौरान हुई क्रिया, तो ये जो है कि 3 क्रियाएं हुई हैं जो मैं एक प्रश्न यहाँ से बनाया था। और देखिए यहाँ से एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, और देखिए यहाँ से कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें जो है कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो एक तीर यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से मैं बनाया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मरुद्भिद पौधे रात्रि में जो है कि क्या लेते हैं, तो जो मरुद्भिद जो है कि यहाँ पे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो जो है कि रात में जो है कि क्या लेते हैं, तो जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये क्लास जो है कि आपको कैसी लगी, और ये मैं जो है कि पूरा चैप्टर का निचोड़ ही आपको जो है कि प्रोवाइड कर दिया, और इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जो है कि क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि लिखने में आसानी हो जाए हाईलाइट चीज़ों को। और वीडियो में शायद आप रोक रोक के लिखेंगे तो आपको जो है कि परेशानी होगी। सबसे पहले वीडियो को आप पूरा देखिएगा और स्लो करके देखिएगा, बिल्कुल स्पीड पे मत कीजिएगा, और जो है कि फिर उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से मेन जो है कि हाईलाइटेड पॉइंटों को नोट करके और जो है कि अपना नोट बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना जो है कि ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।